प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। आज ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी, वार बुधवार। आज द्वादशी तिथि सुबह 9:06 तक, बाद में त्रयोदशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र जो पूरे दिन रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा आज विचरण करेंगे तथा और आज प्रदोष व्रत है। भद्रा पूरे दिन नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा। राहु काल दोपहर 12:28 से 2:11 तक रहेगा। अभिजीत नक्षत्र दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। लाभ अमृत के 100 घड़ियों की बात करें, सुबह 5:35 से 9:01 तक लाभ अमृत के चौघड़िए रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:45 से 12:28 तक दोपहर तक रहेंगे। चर लाभ का चौघड़िया 3:54 से 7:20 तक सायंकाल रहेंगे। आज स्वार्थ सिद्धि योग भी है जो अति उत्तम और श्रेष्ठ है। अभी मैंने पूर्व में बताया कि द्वादशी तिथि सुबह सुबह रहेगी, उसके बाद में त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में भगवान शंकर का आज अद्भुत संयोग देने वाला, भगवान शिव शंकर का भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ व्रत है, जिसका नाम है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत की कुछ बात करते हैं। शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सार गर्भित कि प्रदोष है क्या। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार प्रदोष सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं कि प्रदोष का व्रत करने वाले को सायंकाल में भगवान शिव शंकर की पूजा करने का विधान शास्त्र सम्मत है। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद भगवान शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंग के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश के आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जो सर्वसाधारण व्यक्ति जानता है, इसका जाप करें। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, सब देवी देवताओं में भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त के शुद्ध भाव से जल भी चढ़ा दें तो प्रसन्न होते हैं और मन मांगा वरदान भी देते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि शिव जी महाराज की, भगवान शंकर की वैदिक पूजा नहीं करनी चाहिए या न करें। भगवान शिव शंकर के मंत्र स्तोत्र पूजा से तो वेद भरे पड़े हैं, अर्थात अनन्य स्तुतियां हैं, अनन्य पूजा विधान है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ये करने में समर्थ न हो तो क्या करें। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि वो शीघ्र ही मात्र भक्त की भावना से और मानसिक पूजा को ही स्वीकार कर लेते हैं। जो ओम नमः शिवाय जपता हुआ शुद्ध भाव से जल भी चढ़ा दे तो भगवान शंकर उसके सब कार्य मनोरथ को
पूरा करते हैं। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ और उन्हीं का आज प्रदोष व्रत है। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का शुद्ध भाव से ध्यान करना चाहिए। ध्यान महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से हम मन मंदिर में भाव बना करके जिन देवी देवता का ध्यान करते हैं वही साक्षात चित्त को ठहरा करके हम उनकी कृपा पात्र को प्राप्त कर सकते हैं, कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध मन चित्त से भाव करना बहुत ज़रूरी है। हर पूजा विधान में भाव प्रधान है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। करोड़ों चंद्रमा के समान अर्थ क्या है कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र बाघ का चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान ऐसे भगवान भोलेनाथ का अंतर्मन से ध्यान करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आगे के विषय की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं एक रहस्य की, जो सीधी स्पष्ट बात आपसे करूं तो अनेक लोगों का एक प्रश्न होता है कि स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में पूजा पाठ व हर शुभ मांगलिक अवसर पर या प्रवेश द्वार पर क्यों बनाते हैं। ऐसा मन प्राय सभी के मन में उठता है। यूँ कहूँ कि बिना स्वास्तिक बनाए कोई शुभ मांगलिक कार्य शुरू ही नहीं होता। क्या अन्य धर्मों में भी स्वास्तिक का संकेत मिलता है? आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक और धार्मिक शास्त्र सम्मत कारण। स्वास्तिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे या देखा जाए तो धन आवेश के रूप में समझ सकते हैं, अर्थात पॉजिटिव पॉइंट जो दो ऋणात्मक शक्ति प्रवाहों के मिलने से धनात्मक आवेश अर्थात पल्स बनता है। वास्तव में यह तो स्वास्तिक का अपभ्रंश ही है। मेरी बात समझें कि ये प्लस स्वास्तिक का अपभ्रंश ही है, अपेंडेज है। अब बात करते हैं कि ईसाई भाइयों के क्रॉस का मतलब क्या है। क्राइस्ट संधि विच्छेद करते हैं तो कर प्लस आस्य प्लस इष्ट, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हाथी के समान मुख वाला होता है। इसका अर्थ है कर धन आस्य धन इष्ट, इसका अर्थ होता है हाथी के समान मुख वाला। तो हाथी के समान मुख वाले कौन है? वो है हमारे अग्र पूज्य सर्वप्रथम पूजनीय देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले श्री गजानंद भगवान श्री गणेश जी महाराज। तो बात स्पष्ट हुई कि स्वास्तिक चिन्ह श्री गणेश जी का साक्षात विग्रह है, साक्षात मूर्ति है। और बता दूं कि स्वास्तिक की 4 भुजाएं विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं और स्वास्तिक चारों दिशाओं की ओर शुभ संकेत देता है।
स्वास्तिक श्री माने लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। तो भगवान विष्णु और धन लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी का प्रतीक स्वास्तिक है। इसलिए व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ऑफिस, घर सभी के प्रवेश द्वार पर और सभी शुभ कार्यों में भगवान लक्ष्मी नारायण व श्री गणेश जी महाराज के प्रतीक चिन्ह के रूप में यूं कहूँ कि इनकी कृपा सदा बनी रहे, हम सब पर, हमारे व्यापार पर, यही कामना करते हैं। और हिंदू लोग, सनातन धर्म मानने वाले सभी सनातन धर्मी धर्मावलंबियों ने स्वास्तिक को सर्वप्रथम लगाना और इस चिन्ह को बनाना श्रेष्ठ बताया है। आप इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।